16 दिसंबर 1971 एक ऐसा दिन जो पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन था। ये वो दिन था जब मशरकी पाकिस्तान की सरजमीन पर एक नया मुल्क वजूद में आया। उस दिन इंसानियत का कत्लेआम किया गया और शरेआम किया गया। 1947 में बरसगीर की तकसीम ने दो ममालिक पाकिस्तान और भारत को जन्म दिया। पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा था, मगरबी पाकिस्तान और मशरकी पाकिस्तान, जो हजारों मील के फासले से अलग थे। मशरकी पाकिस्तान, जहां बंगाली आबादी की अक्सरियत थी, अपनी ज़बान, सकाफत और शनाख्त से जुड़ा हुआ था। लेकिन जल्द ही मशरकी पाकिस्तान की अवाम में यह एहसास उभरने लगा कि मगरबी पाकिस्तान की सियासी और मुआशी बालादस्ती मशरकी पाकिस्तान के हकूक को दबा रही है। 1952 में जब बंगाली ज़बान को कौमी ज़बान का दर्जा देने की तहरीक जोर पकड़ी तो तलबा और कारकुनों ने सड़कों पर एहतजाज किया। 21 फरवरी को पुलिस की फायरिंग में कई तलबा शहीद हुए। यह वाक़या बंगाली कौम परस्ती का नुक्ता आगाज साबित हुआ। शेख मुजीबुर रहमान, जो बाद में बांग्लादेश के बानी कहलाए, उस तहरीक के रूह रवां बने। उनका 6 नुकाती एजेंडा मशरकी पाकिस्तान के लिए खुद मुख्तारी का मुतालबा था, जो मगरबी पाकिस्तान के अशराफिया के लिए नाकाबिले कबूल था। 1970 के इंतखाबात ने पाकिस्तानी तारीख का रुख मोड़ दिया। शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने मशरकी पाकिस्तान में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की, लेकिन मगरबी पाकिस्तान के हुक्मरानों ने इक़्तिदार मुंतकिल करने से इनकार कर दिया। मगर मशरकी पाकिस्तान में हालात मुख्तलिफ थे। वहाँ के लोग मगरबी पाकिस्तान की हुकूमत से नाइंसाफ़ी और जुल्म बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। ये फैसला बंगाली अवाम के लिए एक धोखा था। मशरकी पाकिस्तान में गम और गुस्सा भड़क उठा। 25 मार्च 1971 की रात पाकिस्तानी फौज ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया। ढाका की सड़कों पर जंगी टैंक घूमने लगे। खौफ इतना फैल गया कि माएं बच्चों को कह रही थीं, बच्चों चुप रहो, बाहर फौज है। घरों को आग लगा दी गई और हजारों बंगालियों को कत्ल किया गया। शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करके मगरबी पाकिस्तान लाया गया, लेकिन उनका पैगाम जंगल में आग की तरह फैल चुका था। वहाँ की फिजा में इनकलाब की गूंज सुनाई देने लगी। बंगाली अवाम ने हथियार उठा लिए। मक्ती बानी एक गुरिल्ला फौज तश्कील दी गई, जिसने पाकिस्तानी फौज के खिलाफ मजामत शुरू की। देहातों से शहरों तक हर गली और कोचे में आज़ादी की आवाज़ गूंज रही थी। बंगाली मुहाजिरीन की एक बहुत बड़ी तादाद भारत की सरहदों की तरफ भागने लगी। भारत ने न सिर्फ इन मुहाजिरीन को पनाह दी, बल्कि मक्ती बानी को तरबियत और असला भी फराहम किया। जब हालात काबू से बाहर होने लगे तो दिसंबर 1971 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। भारतीय फौज ने मशरकी पाकिस्तान पर हमला कर दिया और हालात तेजी से खराब होते गए। दिसंबर के पहले हफ्ते में भारतीय फौज और मक्ती बानी ने मुश्तरका तौर पर मशरकी पाकिस्तान के मुख्तलिफ महाजों पर हमले किए। पाकिस्तानी फौज, जो पहले ही गोरिल्ला जंग से कमजोर हो चुकी थी, तेजी से पसपाई इख्तियार करने लगी। ढाका के गिर्द भारतीय फौज ने मुहासरा कर लिया था। पाकिस्तानी फौज के जवान आखिरी हद तक लड़ रहे थे, मगर हालात उनके हक में नहीं थे। आर्मी चीफ नियाजी ने अपनी फौज की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश की, मगर भारतीय फौज की तादाद और साजो सामान ज्यादा था। 16 दिसंबर की सुबह वो लम्हा आ पहुंचा जिसका कोई भी पाकिस्तानी तस्वुर नहीं कर सकता था। आर्मी चीफ नियाजी ने भारतीय फौज और मक्ती बानी के सामने गैर मशरूत हथियार डाल दिए। तकरीबन 1.5 लाख पाकिस्तानी फौज कैदी बन गए। उसी दिन बांग्लादेश एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क के तौर पर दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुआ। यह खबर पाकिस्तान के हर घर में सदमे की लहर बनकर पहुंची। लाखों खानदानों के सपने चकनाचूर हो गए। मुल्क दो हिस्सों में बट गया और एक नया मुल्क बन गया। यह वाकया पाकिस्तान की तारीख का सबसे कठिन और दर्दनाक बाब है। आज भी पाकिस्तान की नई नस्ल इस सबक को याद रख कर मुल्क को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है। 16 दिसंबर 1971 का यह वाकया हमें सिखाता है कि अगर हम मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान की तरह अलग अलग सोच रखेंगे और सुबायत परस्ती करेंगे, जिस तरह आज इसकी मिसाल बलोचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की शक्ल में मिलती है, तो मशरकी पाकिस्तान की तरह मौजूदा पाकिस्तान भी हम हाथ से खो बैठेंगे।